प्रिय छात्र, कक्षा 8 विषय गणित है। जानते हैं अभ्यास 2C है। इस समय पर हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे हैं। तो इस अभ्यास 2C में कुल 6 प्रश्न दिया गया था, जिसमें का प्रश्न हम लोग 4 तक अध्ययन कर लिए थे। ये प्रश्न संख्या 5 है और यह वर्गमूल का पार्ट जो है कितना है, तो पार्ट हमारा 31 है। ठीक है ना। इससे पीछे जो है वर्गमूल के हम 30 पार्टों को दे चुके हैं और उसके प्रत्येक पार्टों का आप बढ़िया से अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरह से वर्गमूल निकालने आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या है कि कह रहा है प्रश्न संख्या 5 में कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी हमें पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या नहीं बताना है। अगर 5 अंकों की बड़ी संख्या बताना होता तब तो हम 5 9 लिख देते। देखिए जितने अंकों की बड़ी संख्या कहता है उतना हम 9 लिख देते हैं। जितने अंक की बड़ी संख्या कहता है उतना हम 9 लिख देते हैं। जैसे 4 अंकों की बड़ी संख्या कहा जाए तो 4 9 लिख दीजिए। 3 अंकों की बड़ी संख्या कहा जाए 3 9 लिख दीजिए। अगर आपसे 50 अंकों की बड़ी संख्या पूछा जाए 50 को 9 लिख दीजिए। तो बड़ी संख्या तो पूछा नहीं है। अगर बड़ी संख्या पूछा होता तो हम भी 5 को 9 लिख देते, 5 9 लिख देते। ठीक है। लेकिन यहीं पर देखिए जब कभी छोटी पूछता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 4 अंकों की छोटी संख्या बताइए, तो देखिए जितने अंकों की छोटी संख्या कहता है सबसे पहले आप 1 लिख दीजिएगा। ठीक है। और 4 अंकों की कहा है ना, तो 4 तो 1 0 कम के लिखिएगा। तो 4 अंकों की कहा है तो 1 2 3। देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या है। ठीक है। मान लीजिए अगर 5 अंकों की कहा जाए तो 1 लिख दीजिए और 5 अंकों की कहा जाए तो 5 0 नहीं रहेगा, 1 कम कर दीजिएगा और 4 0 लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 गिनेंगे तो इसमें 5 अंक होगा, गिनेंगे तो इसमें 4 अंक होगा। बात समझ रहे हैं। छोटी बड़ी लिखने का आपको सिस्टम समझ में आ रहा है। जितने अंकों की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लिखना होगा, लेकिन जितने अंकों की छोटी संख्या कहेगा 1 लिख करके, जैसे 10 अंकों की छोटी संख्या कहता है तो 1 लिख करके और उस पर 9 0 लिख दीजिएगा। तो कहेंगे सर 1 अंक की छोटी संख्या कह देगा तब तो 1 लिख दीजिए। और 1 अंक की कह रहा है ना, तो 1 अंक का पहले से ही कह रहा है और 1 कम कर देंगे तो 0 ना हो जाएगा, तो 1 अंक की छोटी संख्या 1 होगी। लेकिन 2 अंकों की कहता है तो 1 लिख दीजिए और 2 अंक तो उस पर 2 0 नहीं 1 0 लिख दीजिए। जितना कहेगा उससे 1 कम लिखेंगे। तो छोटी बड़ी लिखने के लिए आप जान गए। छोटी कहेगा तो 1 लिख करके और जो अंक का कहेगा उससे 1 कम 0 होना चाहिए। जैसे 11 अंक की कहता है तो 1 लिख करके उस पर 10 को 0 लिखिएगा, छोटी संख्या हो जाएगी। और बड़ी संख्या कहे 4 अंकों की बड़ी संख्या कहे तो 4 9 लिख दीजिए। 5 अंकों की बड़ी संख्या कहे 5 9 लिख दीजिए। 10 अंकों की बड़ी संख्या कहे 10 9 लिख दीजिए। बड़ी लिखना आसान है, लेकिन यहां पर देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी हमें नहीं बताना है, पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। 5 अंकों की बड़ी कहता तब तो मैं भी 5 लिख देता 9, लेकिन पूर्ण वर्ग कह रहा है। तो देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे। पूर्ण वर्ग उसे कहते हैं जिसको खंड करने पर समान संख्या 2 2 का क्या बन जाए, समूह बन जाए, तो उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं। ठीक। और इसी चैप्टर के बाद आपको आएगा घनमूल। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं हल लिख दे रहा हूं और आपसे मैं बात पूछ रहा हूं कितने अंकों की बड़ी संख्या लिखना है। 5 अंकों की ना, तो पहले 5 9 लिखिए। 1 2 3 4 और 5। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी संख्या तो लिख दिया, लेकिन 5 अंकों की बड़ी संख्या हमें चाहिए नहीं, हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो देखिए अगर यह 5 अंकों की बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से तब कोई शेष नहीं बचेगा। यदि पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो शेष बचेगा। ठीक। या खंड करेंगे तो समान संख्या 2 2 का समूह नहीं बनेगा। कब? जब पूर्ण वर्ग नहीं रहेगी, तब अपूर्ण वर्ग रहेगा तो समूह बन जाएगा। तो चलिए देखिए इसका भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। तो दाएं दिशा से 2 2 का समूह बना दीजिए। ठीक है। कितने का समूह बना दीजिए? 2 2 का समूह बना दीजिए। और देखिए ये बच गया 9। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0। ठीक है। इन्हीं किसी संख्या में से एक आप ऐसी संख्या लीजिए, इस 9 में काम करना है कि जिसका वर्ग करें तो या तो 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए। ठीक है।
तो बताइए किसको लें? 3 को हम ले लेते हैं, ठीक है, 3 को लेते हैं तो 3 यहां पर लिख देंगे, यहां पर भी 3, इसके नीचे भी 3, 3 तिरिके 9, इसको जोड़िए 3 3 6, इस साइड में जोड़ते हैं और देखिए घटा दीजिए, कट गया। तो जब दाएं दिशा में कम आए तो हमारा वर्गमूल सही है, यदि कट जाए तो भी सही है, और दोनों ओर बराबर आ जाए तो भी सही है। जितने अंक की पूर्ण वर्ग संख्या कहेगा उतना 9 लिख करके और भाग विधि से क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। यदि शेष नहीं बचेगा तब तो ये पूर्ण वर्ग होगा, और अगर शेष बचेगा तो जो शेष बचेगा उसको इसमें से क्या करेंगे? घटाएंगे। ऊपर से उतार दीजिए 99, ठीक है। अब यहां पर एक संख्या लिखना है, क्या लिखा जाएगा? तो इस 6 से इस 9 में भाग दीजिए, 6 एकम में 6, एक बार गया तो या तो 1 रखेंगे या 1 से कम, तो मैं 1 रख दे रहा हूं, 1 यहां पर, 1 एकम में 1, 1 छक्का 6, इसको जोड़िए 1 1 2 और यहां पर 6 हो जाएगा। घटा दीजिए, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 6 गया 3, ठीक है। ये हम लोग का सही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो बाएं दिशा में है अधिक आया है और दाएं दिशा में कम आया है, इसलिए हमारा सवाल सही बन रहा है। ऊपर से क्या उतारेंगे? 99, ठीक। अब यहां पर एक अंक रखना है, यहां पर क्या रखा जाएगा? तो इसी में से 1 रखा जाएगा। कभी भी वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो इन संख्याओं का आप जरूर लिखिए, कब? भाग विधि से, और सबसे बेहतरीन विधि है भाग विधि, ठीक है। हम लोग 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पता कर रहे हैं, अगर बड़ी करना होता तब तो ये उत्तर हो जाता। अब देखिए 6 से 3 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा, तो इसे 6 से 38 में भाग दीजिए। तो 6 से जब 38 में भाग देंगे, जैसे ऐसे देखिए 38 भागा 6, अगर इस सिस्टम का फॉलो करते हैं तो आप कभी नहीं कहेंगे सर हमको सवाल नहीं आता है। 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा, 2 बचेगा। बताइए कितनी बार गया? 6 बार गया। तो यहाँ 6 रखेंगे या 6 से कम रखेंगे? तो चलिए हम 6 पर चेक करते हैं, ऐसे करके 6 6, ये 62, 6 के 36 को 6 हासिल 3, 6 दूना के 12 3 15 को 5 हासिल 1, 6 के 36 1 37। देखिए 3700 हो गया, यहाँ 3800 है, सही है। तो यहाँ पर लिखते हैं 6, फिर यहाँ पर भी लिखेंगे 6 और ये आया 6। जिस संख्या को लेते हैं 3 बार लिखते हैं, ये पहले आप जान जाइए। इसमें गुणा करिए, 6 के 36 को 6, ये लिखे हैं, 6 दूना के 12 3 15 को 5 हासिल 1, 6 के 36 1 37 को जोड़िए, 6 6 12 को 2 और 2 1 3 और ये हो जाएगा 6। यहाँ घटाइए, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, ये कट गया। देखिए इधर कम आया है, इधर अधिक आया है, हमारा सवाल सही है। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, अब तो यहाँ पर कोई अंक है नहीं, ठीक। तो अब क्या करेंगे? अगर यह पूर्ण वर्ग होता, ये पूर्ण वर्ग होता तो ये शेष बचा नहीं होता, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए तो ये शेष बच गया है। किसी भी संख्या का यदि भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं और यदि उसका शेष बच जाता है तो आप समझिएगा कि वह पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर शेष न बचे तो समझिए कि पूर्ण वर्ग है। लेकिन हमें तो पता करना है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या भी रहे और पूर्ण वर्ग भी रहे, तो जो शेष आया है इसमें से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखिए यहां पर लिखेंगे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पांच अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। ध्यान से देखिए, मैं इसी को लिख दिया होता लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें से इस शेष को घटा दीजिए। 9 9 9 9 9, उसमें से 1 4 3 को घटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 1 गया 8 और ये हो गया 9 9, ठीक है। देखिए ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कभी भी आपसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाए ज्ञात करने के लिए तो आप उतना 9 लिख दीजिए, भाग विधि से वर्गमूल निकालिए।
यदि शेष नहीं बचता है तब तो वो पूर्ण वर्ग होगा। यदि शेष बच जाता है तो ये जो मेन संख्या है उसमें से उस शेष को घटा के देखिए, और यह भी ख्याल करिए कि जब घटाते हैं तो उसमें 5 अंक बचता है कि नहीं बचता है। अगर नहीं बचता है तो नहीं होगा। तो ये हो गया, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आप सवालों को बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट।